गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड फ्रॉम द बुक बी हाइव उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैंने आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में थोड़ा सा बताया था। अब हम इसके आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। 1900 जब 21 साल की उम्र थी तो एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या थे, उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी लेकिन उनको अभी तक कोई भी जॉब नहीं मिली थी। फिर उन्होंने एज ए टीचिंग असिस्टेंट काम करा, प्राइवेट जॉब्स थी। ठीक है, फिर उनको 1902 में 2 साल बाद एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट जॉब मिल गई। ठीक है, बर्न में। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असिस्टिंग, जैसे वो दूसरे लोगों को हेल्प कर रहे थे, असिस्ट कर रहे थे इन्वेंशन में। आइंस्टाइन टू बी असिस्टिंग अदर पीपल, आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़। लेकिन जैसे वो लोगों की हेल्प तो कर रहे थे बट वो अकेले में सीक्रेटली लोगों के आइडियाज़ से भी अपने आइडियाज़ भी डेवलप कर रहे थे। ठीक है, he was actually developing his own idea, he is said to have jokingly called his desk drawer at work the bureau of theoretical physics। वो अपने ड्रॉर जो उसका डेस्क ड्रॉर था उनको क्या बोलते थे, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। एक फेमस पेपर था 1905 में आया था जो आइंस्टाइन का, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, ये आइंस्टाइन का आया था। आइंस्टाइन ने अपना फेमस पेपर निकाला था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग जिसके अंदर क्या था कि जो टाइम और डिस्टेंस वो एब्सोल्यूट नहीं होते। ठीक है, इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द, जो दो एक्यूरेट क्लॉक्स होती हैं वो भी कभी सेम टाइम शो नहीं करती अगर वो एक साथ आ जाए। आफ्टर जर्नी वन ऑफ देम हैविंग मूविंग वेरी फास्ट फ्रॉम दिस फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट, तो इसलिए जो हमारा साइंस में आप लोग काफ़ी सारे बच्चों ने फार्मूला ही पढ़ा होगा, ई इक्वल्स टू एनर्जी इक्वल्स टू मास इनटू स्पीड ऑफ द लाइट का स्क्वायर। वाइल आइंस्टाइन वॉज सॉल्विंग, जो आइंस्टाइन थे वो फिजिक्स में एक बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तो लेकिन उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो एकदम कंफ्यूज हो रखी थी, अनरेवलिंग मतलब गिर रही थी, बेकार हो रही थी। एल्बर्ट मिलेवा से शादी करना चाहते थे जैसे उनकी पढ़ाई ख़त्म हुई थी, पर उनकी मदर को एक स्वीकार नहीं था, वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। ठीक है, तो उन्होंने सोचा, शी थॉट मिलेवा वॉज, क्योंकि वो मिलेवा क्या थी 3 साल आइंस्टाइन से बड़ी थी। ठीक है, तो और वो थोड़ी सी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी थी, तो उनको अच्छा नहीं लगता था कि मिलेवा थोड़ी डोमिनेंट है। ठीक है, शी इज़ अ बुक लाइक यू, उनसे बोलती है कि वो भी तुम्हारी तरह ही किताबी कीड़ा है। ठीक है, तो इसलिए लास्ट में लेकिन इन दोनों की शादी 1903 में हो जाती है। पर कुछ साल बाद क्या होता है, जो उनकी मैरिज होती है उसमें प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो उनका डाइवोर्स हो जाता है। और इसके बाद 1919 में आइंस्टाइन अपनी कज़न एल्सा से शादी कर लेता है, सेम ईयर में जब उनका डाइवोर्स होता है। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड, फिर क्या होता है, आइंस्टाइन का फिर से एक नया चैप्टर आता है जिसमें उनको वर्ल्ड में फेमस बना देता है। 1915 में उन्होंने एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी जो कि ग्रेविटी के ऊपर थी। ठीक है बच्चे, इस चैप्टर में ना कुछ भी नहीं है, आइंस्टाइन की पूरी लाइफ है, जो जो उन्होंने फार्मूलेज निकाले हैं, कौन कौन से उन्होंने वर्क निकाले हैं। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसको जस्ट आपको रीड करना है। ठीक है, कि कब वो जब जो नाजीज थे जब जर्मनी में पावर में आ गए थे तो आइंस्टाइन यूएस चले गए थे। ठीक है, 5 साल बाद जब न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी हुई थी बर्लिन में, तो इस तरीके से उसका सारा बता रखा है। एट द अर्जिंग ऑफ ए कलीग आइंस्टाइन रोटे, फिर आइंस्टाइन एक लेटर लिख के देते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट को, उस टाइम की बात है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को। ठीक है, जिसमें बोलते हैं कि एक सिंगल बॉम्ब ऑफ टाइप ही पूरा लेटर लिखा हुआ है। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द, तो आइंस्टाइन क्योंकि उस टाइम पे इतना हमले वगैरह हो रहे थे तो उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। दिस टाइम ही रोटे पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। अब वो यूनाइटेड नेशंस, पहले उन्होंने प्रेसिडेंट को लिखा था, अब उन्होंने यूएन को लिखा है। ठीक है, जिसमें उन्होंने बोला था कि एक हमें ऐसी वर्ल्ड की गवर्नमेंट बना देनी चाहिए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, जैसे रूजवेल्ट को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पर कुछ 10 साल बाद के आसपास आइंस्टाइन गेट मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स में उनका ज़्यादा ध्यान चला गया। वह जब आइंस्टाइन 1955 में उनकी डेथ हुई थी, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस। तो इसीलिए वो मतलब इतना उनका अच्छा शार्प माइंड था, इतना वो मेहनत करते थे, इसलिए उनको एक जीनियस का टाइटल दे दिया गया जब उनकी डेथ हुई। बेटा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, यू हैव टू रीड एंड लर्न। ठीक है, और जो चीज़ समझना है यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच।